तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसे पूरी क्लास मोटा, कमजोर और बेवकूफ समझती थी। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन पूरे स्कूल के सामने ऐसा कमाल कर दिया कि सबके होश उड़ गए। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बैन अपनी सीट पर बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी। इसमें ताकत बढ़ाने यानी कल्टीवेशन के सीक्रेट्स लिखे थे। उधर क्लास में हिस्ट्री टीचर मिस्टर वू एंट्री मारते हैं। जैसे ही वो आते हैं पूरी क्लास खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारा बैन, भाई साहब, किताब में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला। उसका दोस्त डरते हुए बोलता है, ओए बैन, उठ जा जल्दी, वरना आज तेरी वोट लग जाएगी। लेकिन बैन पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था। वो मन में सोच रहा था, अगर ये किताब मुझे पहले मिल जाती तो आज मैं बहुत ताकतवर बन चुका होता। तभी मिस्टर वू की नजर सीधे बैन पर पड़ती है और वो गुस्से में चिल्लाते हैं, बैन, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बाहर निकल जाओ। अब पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। कोई उसे पागल बोल रहा था, नहीं का तो कोई कह रहा था इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तभी बैन आराम से खड़ा होकर बोलता है, सर, मैं किताब याद कर रहा था। ये सुनते ही पूरी क्लास शांत हो जाती है। मिस्टर वू हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो क्या तुम्हें पूरी किताब याद हो गई? और बेन बिना डरे बोल देता है, जी सर, एक एक शब्द। अब क्लास मॉनिटर तानिया भी शॉक हो जाती है। उसे लग रहा था कि बेन अब बुरी तरह फंसने वाला है। मिस्टर वू तुरंत उसे स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं, अगर सच में याद है तो सबके सामने सुनाओ। अब बच्चों को लग रहा था कि बैन की बेइज्जती होने वाली है। लेकिन गाइस, अगले 40 मिनट में पूरा गेम पलट जाता है। बैन बिना रुके लगातार पूरी किताब सुनाना शुरू कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, उसने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। पूरा क्लासरूम शॉक में चला जाता है। तानिया की दोस्त तक बोल पड़ती है, ये सच में जीनियस है क्या? और मिस्टर वू, भाई साहब का तो चश्मा उतर गया। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्लास का सबसे कमजोर लड़का, ओके, इतना तेज निकलेगा। घंटी बजते ही मिस्टर वू बैन को अपने ऑफिस ले जाते हैं। वहां जाकर वो उसे ढेर सारे नोट्स देते हैं और कहते हैं, ठीक, अगर तुमने मेहनत की तो एग्जाम में टॉप कर सकते हो। फिर अचानक वो इमोशनल होकर बैन को गले लगा लेते हैं। अब बैन बेचारा बोलता है, सर, सांस नहीं आ रही। इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है। सब बच्चे अपने अपने प्लान बना रहे थे। लेकिन तभी बैन वापस क्लास में आता है। अब पूरी क्लास उसे अलग नजरों से देखने लगी थी। फिर ज्योग्राफी की क्लास में भी बैन हर सवाल का सही जवाब देकर सबको चौंका देता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नक्शे पर। और यहाँ बैन को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे वो दीवार किसी सोए हुए ड्रैगन जैसी लग रही थी। उसे लगने लगा कि वहां कोई बड़ा रहस्य छिपा है जो उसकी ताकत बढ़ा सकता है। अब क्लास में सिर्फ बैन, तान्या और उसकी दोस्त बचते हैं। तान्या की दोस्त बैन से पूछती है, क्या तुम आज हमें डिनर खिलाओगे? लेकिन जब वो कहती है कि तान्या भी साथ आएगी, तो बैन सीधा बोल देता है, उस घमंडी लड़की की जरूरत नहीं है। अब उसकी दोस्त डर जाती है, क्योंकि अगर तान्या ये सुन लेती तो वहीं लड़ाई हो जाती। लेकिन तभी क्लास में एंट्री होती है स्कूल के सबसे बड़े गुंडे गो की। ये वही लड़का था जो पिछले 3 साल से बैन को परेशान कर रहा था, उससे पैसे छीनता था और उसे सबके सामने मारता था। गो आते ही बैन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, ओए मोटे, ज्यादा हीरो मत बन। लेकिन इस बार बैन डरता नहीं। वो ठंडी नजरों से गो को देखकर बोलता है, तुमने पिछले 3 साल में मुझसे बहुत पैसे छीने हैं, याद है ना? गो हंसते हुए बोलता है, हाँ, तो क्या कर लेगा? और गाइस, यहीं से पूरा माहौल बदल जाता है। बैन उंगलियां चटकाते हुए बोलता है, आज तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगा कि इलाज के लिए वही पैसे कम पड़ जाएंगे। और धड़ाम, बैन एक जोरदार पंच सीधे गो के मुंह पर मार देता है। गो जमीन पर गिर जाता है और पूरी क्लास शॉक में जम जाती है। लेकिन बैन यहीं नहीं रुकता। वो एक खतरनाक किक मारता है और गो उड़ता हुआ क्लास के बाहर जाकर गिरता है। अब गो डर के मारे कांप रहा था और बैन उसकी छाती पर पैर रखकर बोलता है, अब तमीज से बात करेंगे छोटे गो। तान्या की दोस्त तो पूरी तरह इंप्रेस हो चुकी थी। वो खुशी से बोलती है, ओके, बैन तो कितना कूल है। फिर बैन गो से सारे पैसे निकलवा लेता है। और जब उसे पता चलता है कि गो के पास 34,000 रुपए हैं, तो वो मुस्कुराने लगता है। फिर वो तान्या की दोस्त से पूछता है, अगर मैं ये पैसे बैंक में डालूं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? और जैसे ही लड़की 10% बोलती है, बैन तुरंत गो के सारे पैसे अपने पास रख लेता है। उधर गो जमीन पर पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था और पूरी क्लास शॉक में बैन को देख रही थी। बैन बोला, अगर मैं 7,000 रुपये दूंगा तो मुझे करीब 10,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन उसमें मेरा फायदा क्या?
इसलिए सीधे 8,000 रुपये लूंगा। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के दिमाग का सर्वर डाउन हो गया। तभी गो कांपते हुए अपनी जेब से पैसे निकालता है और बोलता है, ठीक है, तुझे 8,000 रुपये चाहिए ना, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ, बस मुझे यहाँ से जाने दे। बैन पैसे लेकर नोटों को ऐसे चेक करता है जैसे बैंक मैनेजर हो, फिर बोलता है, लगता है तेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तभी इतनी आसानी से दे दिए, लेकिन मैं लालची इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। इतना बोलकर वो बाकी पैसे गो के मुंह पर फेंक देता है। ये देखकर तानिया की दोस्त इमोशनल होकर बोली, वाह, बैन कितना अच्छा है, जितने चाहिए थे उतने ही लिए। तानिया भी थोड़ा शॉक्ड होकर बोली, सच में क्या आज दुनिया खत्म होने वाली है? लेकिन तभी बैन अचानक रुकता है और बोलता है, वैसे मैंने इसे इतना पीटा भी है, उसमें मेरी मेहनत लगी है, मेहनत की कमाई तो बनती है। और फिर वही पैसे नीचे बैठकर उठाने लगता है जो अभी अभी उसने एटीट्यूड में फेंके थे। तानिया की दोस्त, लो, असली चेहरा बाहर आ गया। तानिया, मुझे पहले से पता था ये आदमी सुधर नहीं सकता। उधर गो नीचे पड़े पैसे उठाते हुए बोला, भाई आप क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं खुद उठा देता हूँ। बैन पैसे लेते हुए बोला, थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन तेरे जैसे वीआईपी बेवकूफ के लिए सही है। वैसे मुझे सिर्फ आधे पैसे चाहिए। उसके बाद मामला खत्म। गो खड़ा होते हुए मन में सोचता है, बस एक बार मेरे लोग आ जाएं, फिर इस मोटे भैंसे को दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही वो उठता है, धाड़, बैन सीधे उसके मुंह पर ऐसी लात मारता है कि गो फिर से जमीन पर स्प्रेड होकर गिर जाता है। बैन गुस्से में बोला, अबे किसने कहा उठने को, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई। गो मन में रोते हुए सोचता है, इसने मुझे पीटा, पैसे भी ले लिए, अब क्या मेरी आत्मा भी ईएमआई पर लेगा? तभी बैन नीचे झुककर बोलता है, वैसे तूने अभी तक ये नहीं बताया, तेरे चेहरे का ये लिमिटेड एडिशन हाल कैसे हुआ? फिर फ्लैशबैक आता है, जहां पहले गो ने बैन को दबाया हुआ था और बोला था, अगर कोई पूछे कि तेरे चेहरे का ये हाल कैसे हुआ, तो क्या बोलेगा? डरा हुआ बैन बोला था, मैं कह दूंगा, चलते चलते गिर गया था। अब लाइक वही डायलॉग अब गो को वापस बोलना पड़ रहा था। गो शर्म से बोला, मैं चलते चलते गिर गया था। बैन तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाया, सबने सुन लिया ना, ये खुद गिरा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं। बाकी लड़के बोले, हाँ भाई, इतनी क्लियर आवाज तो एग्जाम के ऑनलाइन लेक्चर में भी नहीं आती। बैन बोला, संभल कर चलाकर भाई, कोई ऐसे गिरता है क्या? तू चलता कम है, उड़ता ज्यादा है। गो बोला, ठीक है, समझ गया। तभी बैन उसके गले में हाथ डालकर धीरे से बोला, अगली बार अगर मेरे सामने आया ना, तो तेरा फेस ऐसा एडिट करूंगा कि खुद की मां भी नहीं पहचानेगी। गो डरते हुए बोला, हाँ भाई, अब कभी नहीं आऊंगा। बैन अचानक चिल्लाया, अब भाग यहां से। फिर गो और उसके दोस्त ऐसे भागे जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने रेड मार दी हो। बाकी स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। आखिर किसी ने गो को सबक सिखाया। आज पहली बार लगा न्याय जिंदा है। बैन भाई ने तो उसकी पूरी सिस्टम अपडेट कर दी। उधर तानिया मन में सोच रही थी, ये वही बैन है जब ये गो को मार रहा था ना, उसके पीछे से ऐसी डरावनी ऑरा निकल रही थी जैसे कोई फाइनल बॉस सामने आ गया हो। आखिर ये आदमी है कौन? अब बैन के पास काफी पैसे आ चुके थे। वो मन में हिसाब लगाने लगा। नई शर्ट खरीदनी है, बहन के लिए फोन लेना है, माँ के लिए गिफ्ट भी, और एक्यूपंक्चर की सुई भी चाहिए। लेकिन इतने पैसे काफी नहीं होंगे। फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। काश कोई और लड़ाई करने आ जाए। तभी पीछे से आवाज आती है, बैन। बैन ऐसे पलटा जैसे किसी ने कहा हो, फ्री रिचार्ज मिल रहा है। वहां सट्टेबाज खड़ा था। वो बोला, सुना है गो तुझसे लड़ने आया था, उसे क्या लगता है? उसका बाप अमीर है तो कुछ भी करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, ऊपर से तो बैन ठीक लग रहा है, लेकिन गो बहुत खतरनाक है, कहीं इसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तभी बैन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू लेट हो गया, मैंने तो उसे पहले ही वॉशिंग मशीन में डालकर रिंस मोड पर घुमा दिया था। सट्टेबाज हंसते हुए बोला, सही किया, उस कमीने की धुलाई जरूरी थी। फिर दोनों ऐसे हंसने लगे जैसे किसी ने फ्री में चिकन बिरयानी खिला दी हो। तभी बैन का दोस्त भी दौड़ता हुआ आता है और गलती से सट्टेबाज से टकरा जाता है। सट्टेबाज गुस्से में बोला, देख के नहीं चल सकता क्या? दोस्त डरते हुए बोला, सॉरी भाई, गलती हो गई। सट्टेबाज बोला, अगली बार ध्यान रखना। ये देखकर बैन मन में इमोशनल होकर सोचता है, सच में ये लोग मेरी कितनी चिंता करते हैं। जैसे ही पता चला मेरी लड़ाई हुई है, तुरंत मुझे देखने आ गए। तभी ग्वेन भी वहां पहुंचती है और घबराकर पूछती है, भैया, सुना आपकी गो से लड़ाई हुई थी, आप ठीक हो ना? बेन उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आज सब बाहर खाना खाते हैं। और तुम दोनों भी चलो, आज मेरी तरफ से ट्रीट। पूरा गैंग शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। रेस्टोरेंट देखते ही बैन के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ तो पानी पीने का बिल भी मेरी फीस से ज्यादा होगा। सट्टेबाज बोला, ये पूरे शहर का सबसे बेस्ट होटल है। बैन मन में, और आज यही मेरे पैसों का अंतिम संस्कार होगा। तभी तानिया की दोस्त मेन्यू उठाकर ऐसे ऑर्डर करने लगी जैसे पूरी बारात का खाना बुक कर रही हो। बैन तुरंत खड़ा होकर बोला, अरे बस करो, इतना खाना कौन मंगाता है? बाकी लोगों ने अभी तक पानी भी ऑर्डर नहीं किया। वो बोली, तुम पहली बार ट्रीट दे रहे हो, ओके, पूरा फायदा उठाऊंगी। थोड़ी देर बाद टेबल खाने से भर जाती है। सब लोग खुशी से खाने लगते हैं और बोलते हैं, ओके, ग्रेजुएशन से पहले इतनी शानदार ट्रीट। अब तो पूरे स्कूल में सिर्फ बैन की चर्चा है। वो स्कूल का सुपरस्टार बन गया है। लेकिन तभी माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। सट्टेबाज धीरे से बोला, वो ऐसा इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान जाए। वो जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा, इसलिए सावधान रहना। बैन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर उसकी आंखें थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं। लेकिन अगर वो फिर सामने आया ना, इस बार सीधा अस्पताल का मेंबरशिप दिलाऊंगा।